हाय एवरीवन, आज है डे 42 60 डेज चैलेंज का 42 या 43 डेज वॉट एवर द नेम ऑफ दिस वीडियो इज, जहां पर मैं काम कर रहा हूं अपने B2B क्लाइंट के लिए उनका रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज करने के लिए 30 लाख रुपीस का रेवेन्यू लाने के लिए मेरी तरफ से यूजिंग मार्केटिंग मीडियम्स टू ग्रो देयर बिजनेस। तो मैंने जैसे बताया था कि कल मैं नाउमीद हो गया था। दिस साउंड्स वेरी फिल्मी बट दैट इज अ रियलिटी। मैंने गूगल की सपोर्ट टीम से बात किया था कि भाई मुझे एट्रीब्यूशन का इशू क्यों आ रहा है कि एक क्लिक की जगह दो क्लिक क्यों रिकॉर्ड हो रहे हैं, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। दे बीटिंग अराउंड द बुश, पर कोई उनके पास जवाब नहीं था। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, किस्मत का रोना रोए। दूसरा, सिर पीटे और कहे कि यार अब क्या कर सकते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने जो। तीसरा ऑप्शन है कि हम उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दें ताकि हमारा काम आगे बढ़ते रहे। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई डिड स्टेप नंबर 3, नॉट 1 एंड 2। स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या किया है, मैंने एक न्यू कैंपेन सेटअप कर दी है विच इज परफेक्टली अलाइन विद व्हाट वाज वर्किंग इन द प्रीवियस कैंपेन, एंड वो अभी अप्रूव हो चुकी है। इट इज नॉट लाइव येट टुडे, द होल डे इट डिड नॉट रन एट ऑल फॉर सम मैजिकल रीजंस, पर कल वो चल जाएगी। आई एम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिजल्ट्स। क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ? क्योंकि अब गूगल के पास तो कोई चीज़ का जवाब नहीं है। हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते क्योंकि द क्लॉक इज टिकिंग। आई हैव टू हिट द गोल एज सून एज पॉसिबल। सो इसकी वजह से मैंने न्यू कैंपेन लॉन्च की है। लैंडिंग पेज टुमारो होपफुली विल, नॉट होपफुली, टुमारो इट विल बी डन। दैट इज द लैंडिंग पेज दैट इज expected for different product categories, and let us see how that is going to perform. मैंने इसे होल्ड करके रख रहा था लैंडिंग पेज। क्यों? क्योंकि मैं फेलियर लैंडिंग पेज को replicate नहीं करना चाह रहा था, but now that I'm having things that are working, but I will need more data for cementing the performance of the landing page, पर because of हमारे महान गूगल जी ये इशू आ रहा है। बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट हमें ये याद रखना है कि गूगल कोई दुश्मन नहीं है, फेसबुक हमारा दुश्मन नहीं है। बट दिस इज हाउ द डायनामिक इज, दिस इज हाउ बिजनेस इज की एक दिन कोई चलती है, कल कुछ फेल होता है। वी हैव टू अडेप्ट, लर्न, मूव फॉरवर्ड। ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, रुके नहीं रहना है। जल कैसे कैसे मैंने कल का एग्जाम्पल बताया था कि रुके हुए पानी में जंजाल आती है, या बैक्टीरिया बोलो, आप जो भी बोलना चाह रहे हो, जो ग्रीन कलर का होता है जो पानी को खराब करता है, एलजी बोल सकते हैं आप। वो आता है रुके हुए पानी में, फ्लोइंग वाटर में वो नहीं आता, इसलिए नदी का पानी क्लीन होता है, आप डायरेक्ट उसमें से पी सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने एक एड कैंपेन रेडी कर दी है, उससे थोड़े ट्विक्स और मैं करूँगा वंस माई लैंडिंग पेज इज रेडी। होपफुली टुमारो द ट्विक्स विल बी डन ऑन एड्स एज वेल, और उसका परफॉर्मेंस फिर हम देखते हैं। क्योंकि अब हमारे पास से हमने हमारी तरफ से जो भी है मैक्सिमम एफर्ट कर दिया है। अब जो भी आना है वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगी। एड स्पेंड से, पैसा स्पेंड करने से वो ट्रैफिक जनरेट होने वाली है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सीइंग हाउ थिंग्स आर गोइंग। प्राइसिंग पर क्लिक कैसे हो रहा है, किस किस्म की ट्रैकिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और मैं अपने क्लाइंट को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं अपने क्लाइंट को फॉलो अप करते जा रहा हूँ कि भाई आप जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, डोंट लूज देम, कीप टॉकिंग टू देम, बीइंग टच विद देम। इवन वो अगर आज एक्शन नहीं ले रहे, कल लेंगे। क्यों? क्योंकि B2B बिजनेस का, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि B2B बिजनेस की लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है फॉर इट, फॉर अ लीड टू गेट कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, जो मैंने डिटेल में कल एग्जाम्पल में समझाया था। अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैंने एक नया थॉट आया है विच आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंड सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट। इट इज वेरी आउटलैंडिश, पर मैं इस चीज के ऊपर देखना चाह रहा हूँ। दिस इज बेस्ड ऑन अ थ्योरी दैट, नॉट अ थ्योरी, बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट दैट इज जो दैट इज टॉट बाय ग्रैंड कार्डोन। वो कहता है कि अगर आप समझो 100 रुपए कमाना चाह रहे हो, उसे 10x कर दो। आप हाफ 10x, यानी आपका एफर्ट 10x होना चाहिए। 100 रुपए कमाने के लिए आप 1000 रुपए वाली मेहनत करो। आप जो भी अचीव करना चाह रहे हो 10x उसका गोल सेट करो, और वो गोल अचीव करने के लिए आप उतना एफर्ट डालो। मैं उसे थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, देन एंड दिस वीडियो। लेट्स से कि आपका टारगेट है 100 रुपए कमाना। आप 100 रुपए की उतनी एफर्ट डालोगे, आप 100 रुपए की एफर्ट डालोगे तो आप कमाओगे 30, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए। अगर आप 100 कमा लोगे, वेरी गुड। बट द 10x रूल जो ग्रैंड कार्डोन पिचेस इज कि अगर आपका गोल है 100, आप सेट करो उसे 1000। आपको 1000 रुपए कमाने के लिए जो एफर्ट लगता है, वो एफर्ट डालना शुरू करो अपने गोल के लिए।
तो उससे ये होगा कि आपका एफर्ट बढ़ जाए, क्योंकि अगर आपको कम गोल अचीव करना है तो आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे, ज्यादा गोल अचीव करना है तो आपके एफर्ट भी ज्यादा लेवल के लगेंगे। पर द मोमेंट आप अपना आउटपुट यानी अपनी मेहनत वो लेवल की करना शुरू कर दोगे, तो हो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कि आप अपना गोल हिट कर पाओ, या हो सकता है आप उसे एक्सीड भी कर लो। क्यों? क्योंकि आप यू आर पुटिंग इन मोर, आप एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो, यू आर पुटिंग मोर गैस, मोर थ्रॉटल, मोर स्पीड टू योर प्रोसेस, और आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो। क्योंकि मैं चैलेंज में हूँ, आई एम लविंग द थिंग दैट कि मैं आई कैन टेस्ट दीज थिंग्स दैट आई हैव रेड इन द बुक्स। जो हम, यार अभी रियलिटी ये है कि मैं ये देखता हूँ कि जो लोग पुराने जमाने की, अगर हम कोई भी फिलोसोफर के बारे में सोचते हैं, आप सोक्रेटिस ले लो, ओशो ले लो, आप एनीवन, ओशो तो इज क्वाइट रिसेंट, रूमी ले लो, ऑल दीज फिलोसोफर्स दैट वी कम टू आवर माइंड, वो क्या करते हैं, माने अगर हम उनके बारे में सोचते होते, हम उन्हें बोलते यार ये बहुत नॉलेजेबल बंदा है, इसने बहुत बुक्स पढ़ी है, तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि कोई बंदा जो नॉलेजेबल है वो बुक्स पढ़ता है। तो हम अगर देख रहे हो कि यार वो बंदा नॉलेजेबल है और वो बुक्स पढ़ रहा है, तो अगर मुझे नॉलेजेबल होना चाहिए तो मुझे भी बुक्स पढ़ने चाहिए। और मैं अगर बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो ये लोग जो फिलोसोफर्स थे, या आप आइंस्टाइन ले लो या निकोलस टेस्ला ले लो, जो भी लोग हैं वो पढ़ते थे, उसे इम्प्लीमेंट करते थे, उसे रिफाइन करते थे, और वो पढ़ने के बाद जो उन्हें नॉलेज आती है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके, फेल होके, ट्रायल एंड एरर करके वो एक एंड आउटकम पे आते थे, और उसके बेसिस पे वो अपनी बुक लिखते थे। तो बेसिकली बुक्स में जो नॉलेज है वो किसी की लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन, जो उन्होंने उनके लिए सक्सेसफुल कर गया है वो चीज, वो नॉलेज वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने बुक्स में। या काफी लोग का फनल ऐसे होता है कि वो बुक से अपने फनल में लोगों को घुसाते हैं बुक्स के थ्रू और प्रोडक्ट बेचते हैं। पर जो टॉप के बुक्स होते हैं, जो अच्छे बुक्स होते हैं, तो आप उनमें ये पैटर्न देखोगे कि वो आपको कुछ ऐसी चीज सिखाते हैं जो उनके लिए करा है। तो हम अगर सिर्फ, अगर समझो मैंने बुक पढ़ लिया कि यार, कि मैंने कहीं पढ़ लिया कि एक टॉप कंपनी का सीईओ 52 बुक्स पढ़ता है साल को, मैं हर हफ्ता एक बुक चाटना शुरू कर दूंगा और सारे बुक्स खत्म करूंगा, 52 बुक्स पढ़ लूंगा। पर मैं 52 बुक्स पढ़ लेके क्या उखाड़ लिया मैंने, अगर मैं सिर्फ जिंदगी में बुक्स पढ़ते जा रहा हूँ और उस एक बुक की भी लर्निंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, सो आई एम अ बिग फेलियर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ इन जनरल, आप भी अपने आप के बारे में थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर दीजिए। अगर आप सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ रहे हो या ऑडिबल ऑडिबल में आप ऑडियो बुक सुन रहे हो, इफ नॉलेज इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इट इज एज गुड एज वेस्टेड। आपके पास नॉलेज है, आपको उसका, आप नॉलेज क्यों गैदर कर रहे हो? एक तो होता है वो सिर्फ, आप सिर्फ नॉलेज चाहिए और आपको कुछ करना नहीं है, आप टाइम पास के लिए कर रहे हो, दैट्स योर चॉइस। पर अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, आपको अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करना है, आप नॉलेज हासिल करके उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप नॉलेज हासिल कर रहे हो और इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो व्हाट इज द पॉइंट, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम रीडिंग बुक्स एंड नॉट इंप्लीमेंटिंग? एक दिन फ्यूचर में मैं इंप्लीमेंट करूंगा वो सोच रहे हो, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत पेशेंट इंसान हो। पर अगर आपके पास कोई एरिया ऑफ लाइफ है जिसमें आप वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो स्टार्ट डूइंग इट इमीडिएटली, ताकि आप वो नॉलेज को टेस्ट कर पाओ। आप अगर, जैसे कि जो टॉप के जो बिजनेस लीडर्स हो सकते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट है, वो क्या करते हैं, वो एक बुक के अंदर सारे टाइटल्स देखते हैं, वो बोलते हैं यार मुझे क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वो कवर टू कवर बुक नहीं पढ़ते, वो जो उसे जो लर्निंग चाहिए होती है वो बुक से, उस पॉइंट को निकालते हैं, उसे समझते हैं, और उसके बाद वो बुक को साइड में कर देते हैं। उनका गोल ये होता है कि एक पर्टिकुलर बुक से मुझे एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। तो हमारे थॉट प्रोसेस को उनके थॉट प्रोसेस से कंपेयर करके देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस। हम सिर्फ नॉलेज गैदर करने के पीछे भाग रहे हैं, हजारों यूट्यूब वीडियो चाट दिए, हजारों बुक्स पढ़ ली, हम कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, देन हु इज द लूजर? वी आर द लूजर। सो मैं ये 10x रूल का कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा और वर्क करूंगा। आई विल जस्ट ट्राई टू सी, चाहे ये 60 डेज में हो जाए या मोर देन 60 डेज हो जाए, आई रियली वॉन्ट टू सी एन एक्सपेरिमेंट कि ये क्या कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं, विच लॉजिकली मेक सेंस, बट जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने आ रहे हैं, हाउ इज दैट गोइंग टू पैन आउट? आई विल गिव यू एन अपडेट ऑन दिस। मेरा ट्रायल, मैं ट्राई करूंगा कि आई कम टू अ प्लान that will align me with the 10x goal of for this particular business। इस business के लिए 10x मैं goal set करके अगर experiment कर रहा हूँ, how is that going to work out, how is the results going to be, what are the actions that I will need to do to hit the 10x goal।
So I'm super excited for that as well, and I'm really thankful that I'm part of 123 days challenge. I'm loving it, I'm enjoying it, I'm challenging myself, and I think this is one of the best things that I've done. एंड लेट्स सी, ये 123 डेज चैलेंज के अंदर मैंने 60 डेज का चैलेंज शुरू किया है, जहां पर मैं अपने क्लाइंट को सारा शोकेस करके पोर्टफोलियो बना रहा हूँ. बट एनी हाउ, दैट इज प्रीटी मच इट फॉर टूडेज वीडियो. अगर आपके कोई वैल्यूबल कमेंट्स है, कुछ सजेशंस है, कोई टॉपिक्स पे आप चाह रहे हो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं बात करूँ फेसबुक एड, गूगल एड्स, या कोई भी इवन माइंडसेट के बारे में, तो डू लेट मी नो. Awaiting your comments, and all the best to you guys for your business and your life. Thank you very much.